अयोध्या की 2.77 एकड़ जमीन का 69 साल पुराना विवाद जब किसी नतीजे पर पहुंचता दिख रहा है तभी कोई न कोई अड़ंगा सामने आ जाता है। बीते साल अगस्त से ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर कर रही है, लेकिन नई तारीखों से आगे बात बढ़ नहीं पा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी अयोध्या मामले की सुनवाई होनी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अगस्त और दिसंबर में सुनवाई इसलिए टल गई क्योंकि सभी दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हो पाया था। दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों से कहा था कि अपने अपने दस्तावेजों को अनुवाद कराइए और आपस में देख लीजिए कि दस्तावेज पूरे हुए या नहीं। ये मसला 70 साल का सा है। हमें तो पूरी उम्मीद है क्योंकि जो भी फैसला आएगा हमारे हक में आएगा, इसलिए हमारे पास सारे सबूत हैं। मूर्ति रखी गई, उसके बाद भी मस्जिद थी, तोड़ी गई तब भी मस्जिद थी, पूरी दुनिया ने देखा तोड़ते हुए, हमारे पास सारे सबूत हैं। हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये मस्जिद वापस हमको मिलेगी। सब कुछ समाप्त हो चुका है। अब केवल सुप्रीम कोर्ट का ही एकमात्र आधार और आशा है, और आशा और पूर्ण विश्वास है कि वही एक निर्णय जो आएगा उसी से रामलला की जो समस्याएं हैं, जो इतनी कठिनाइयां हैं, वो कठिनाइयां दूर होंगी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई तो मुस्लिम पक्ष ने बताया कि हिंदू पक्ष की ओर से कुछ धर्म ग्रंथों को आधार बनाया गया है और उनका अनुवाद अभी नहीं हुआ। अदालत ने हिंदू पक्ष को 2 हफ्ते में अनुवाद उपलब्ध कराने को कहा और मामले की सुनवाई 14 मार्च तक टाल दी। दिवाली मनाएंगे अयोध्या में, ये निश्चित है इसी साल। मुसलमान भी हमारी संस्कृति के हैं, उनका डीएनए तो हमारी है, तो उनका पूर्वज हिंदू है, तो वही खून बह रही है, तो इसीलिए वो चाहते हैं कोर्ट का फैसला हो जाए। जिस दिन कोर्ट का फैसला होगा वो मान लेंगे। जो भी बैकग्राउंड काम करने की आवश्यकता थी वो सब हो चुका है और कोर्ट ने आज एक समीक्षा की और उसके बाद 14 मार्च के लिए उन्होंने अब सुनवाई को आरंभ करने का आज संकेत दिया है और आदेश दिया है। 14 मार्च में ये बात शुरू होगी, फिर देखेंगे। Today the Honorable Supreme Court ensured that all the procedural aspects of matter are complete, in the sense that all pleadings are complete, all translation which was pending, that is complete, and it has been posted on 14th of March for hearing on merits, and parties would address the court on various merits of the matter. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अयोध्या का विवाद सिर्फ जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा है और कुछ नहीं। इसलिए अदालत इस मामले में 3 पक्षों सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान की बात पहले सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि श्याम बेनेगल, तीस्ता सीतलवाड़ समेत 32 जागरूक नागरिकों की याचिका और ऐसे ही बाकी लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई अभी नहीं करेगी। बाद में इन याचिकाओं पर विचार किया जा सकता है। तो हम आएंगे बहस पर, लेकिन मेरे पास ये है वो पेपर जो हाई कोर्ट का 2010 का डिसीजन है और 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड एज मॉस्क बाय और अंडर द ऑर्डर ऑफ बाबर। ये कहा था इट इज नॉट प्रूव द डायरेक्ट एविडेंसेस दैट प्रीमाइसेस इन डिस्प्यूट इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन portion belong to Babar or the person who constructed the mosque under whose order it was constructed। और ये साफ कहा है कि mosque was constructed over the ruins of temple which were lying in after ruins since a very long time before the construction of mosque and some material thereof was used in construction of the mosque। यानी मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई थी, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी थी, गिराकर नहीं बनाई गई थी। लेकिन मैं कह रहा हूं मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी थी जिसे सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद कहा जाता है। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि ये बाबरी मस्जिद नहीं है, वो अयोध्या का विवाद है और इसी अयोध्या के विवाद पर हम बात करेंगे कि कुछ पक्ष इसे टालना क्यों चाहते हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ विनोद बंसल साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है वीएचपी के, विष्णु शंकर जैन साहब हैं, लॉयर है हिंदू महासभा के, सैयद वसीम रिजवी साहब हैं, आएंगे थोड़ी देर में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब है जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, और मौलाना अंसार रजा भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि गरीब नवाज फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले
विष्णु शंकर जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप हिंदू महासभा की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये जो ट्रांसलेशन देना था हिंदू पक्ष को देना था, अगर ये गलती ना होती तो सुनवाई तो शुरू हो जाती। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब 5 दिसंबर को लास्ट ऑर्डर किया था तो उन्होंने सारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो दोनों पक्षों के हैं उनको कहा था कि आप रजिस्ट्रार जनरल के सामने मीटिंग्स करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान करना है वहां पे आप वो कंप्लीट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन के अनुसार 22 जनवरी को और 1 फरवरी को रजिस्ट्रार जनरल सामने दोनों पक्षों के एवार्ड्स की मीटिंग हुई और वहां पे जब मुस्लिम पक्ष के लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि हमें रामचरितमानस का पूरा ट्रांसलेशन फाइल करना है, गीता का पूरा ट्रांसलेशन फाइल करना है, तो वहां पे हमने बहुत ही कैटेगोरिकली मैंने कहा कि हम पूरी किताब पे रिलाई नहीं कर रहे हैं, कि सिर्फ कुछ श्लोकों पे रिलाई कर रहे हैं भगवत गीता के और रामायण के, जो हम जब हमारा टर्न आएगा हियरिंग का तब उसको फाइल कर देंगे। और ये केस में लीड मैटर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का है, उनको बहस स्टार्ट करनी थी। तो आप ये देखिए, बहुत ही दुखद है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अपना केस स्टार्ट करना था जिसमें रामचरितमानस की जरूरत नहीं है, गीता की जरूरत नहीं है, और आज सुप्रीम कोर्ट में वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। तो ये कितना अनफेयर है, कितना जस्ट है, ये तो आज आपकी जनता को तय करना है, आपको तय करना है, पर मेरे हिसाब से ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए था। सिर्फ कुछ श्लोकों पे हम रिलाई कर रहे हैं और उसकी वजह से हियरिंग टली है, ये बहुत ही दुखद है। मौलाना साहब बताइए कि आखिरकार मुस्लिम पक्ष से टालना क्यों चाहता है? कपिल सिब्बल मुस्लिम पक्ष की तरफ से बोलते हैं कि नहीं भाई, इसकी सुनवाई 2019 तक टाल दी जाए क्योंकि इसका राजनीतिक इस्तेमाल होगा। अब ट्रांसलेशन पर मामला अटका हुआ है, रामचरितमानस और भगवत गीता का ट्रांसलेशन रजिस्ट्रार के सामने जैसे विष्णु जी ने बताया देने की बात हुई थी। आखिर मुस्लिम पक्ष डर क्यों रहा है इस मसले पर फैसले को लेकर? देखिए, यह बहुत जो है संवेदनशील मुद्दा है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसका निपटारा जो होना चाहिए। नहीं, आप रिकॉर्ड पे तो ये बोलेंगे निपटारा होना चाहिए, लेकिन कोर्ट में क्या करते हैं इस पर समझ आना चाहिए ना। अब मौलाना साहब, यहाँ जो है हमें, मैंने पहले भी आपके चैनल से कहा था, अब भी मैं फिर कह रहा हूँ कि चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन कहीं न कहीं जो है वो राजनीति है इसमें। एक बार जब वो बोल गए कि जो है 2019 के बाद जो है ये सब होना चाहिए, तो अब भी मुझको जो लग रहा है कि कहीं न कहीं जो है वो राजनीति है इसमें। आपको नहीं लगता कि अयोध्या में राम मंदिर बने? नहीं, हम कहते हैं जिसके हक में जो है वो फैसला हो जाए सुप्रीम कोर्ट का, बेगल अगर मगर के जो है वो मानना है, चाहे कोई भी हो, वो हम ये मानते हैं। बात नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या आप मक्का और मदीना में जिस तरह से हज के लिए लोग जाते हैं, अयोध्या में भी उसी तरह से जाते हैं, उसी तरह से पूजा जाता है? मैं कोई पैरेलल ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं कि राम की जो आराध्य भूमि है, जिसे माना जाता है कि राम का जन्म यहाँ हुआ था, रामलला यहाँ पर आए थे या रामलला यहाँ पर पैदा हुए थे, क्या आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को सम्मान के लिए ये जगह दे देनी चाहिए? देखिए, वो जगह की बात अलग है, अयोध्या में जो है राम मंदिर निर्माण अलग है। अयोध्या में जो है राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, हमें कोई उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन उस जगह को लेकर जो है, चूंकि अभी मामला जो है साफ नहीं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते। लेकिन हम जो है सुप्रीम कोर्ट पे जो है हम जो है वो विश्वास रखते हैं, जो भी निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट का आम इमली हम बगैर अगर मगर के मानने के लिए तैयार। विनोद बंसल जी, जवाब। देखिए, मेरी समझ में नहीं आता कि ये कहते हैं राम मंदिर भी बनना चाहिए, अयोध्या में बनना चाहिए, लेकिन उस जगह पर नहीं बनना चाहिए, अगर मगर नहीं चाहिए, कोर्ट का फैसला भी चाहिए। ये सब चीजें जो एक दूसरे को विरोधाभास नहीं तो और क्या है। मैं कहता हूं, देखिए, इनका भी पूर्वज राम है, हमारे भी पूर्वज राम है, इस देश की संस्कृति राम में है, हम देश के राम राज्य में विश्वास करते हैं। इन सब बातों के होते हुए भी, और ये बात जानते हैं कि जब तक राम मंदिर नहीं होगा तो राम राज्य की परिकल्पना भी बेकार है। हम देखिए, बहुसंख्यक होने के बावजूद, यानी पूरा समस्त हिंदू समाज नहीं बल्कि पूरा भारत वर्ष चाहता है, विश्व के प्रत्येक नागरिक चाहता है कि भाई जन्म स्थान पर ही मंदिर बनना चाहिए। एक बात मैं और पूछना चाहता हूं, देखिए, आज मैं विनोद बंसल अपना नाम बदल सकता हूं, धाम बदल सकता हूं, काम बदल सकता हूं, लेकिन क्या कोई जन्म स्थान बदल सकता हूं? जब मैं अपना जन्म स्थान नहीं बदल सकता तो प्रभु श्री राम के जन्म स्थान को बदलने के लिए लोग क्यों तुले हुए हैं? और वाई डू यू नीड टू हैव इट वर्डिक्ट बाय द कोर्ट? मैं कहता हूं कोर्ट में मामला जाना ही नहीं चाहिए, ये देश के लिए शर्मनाक बात है, सबसे बड़ी शर्म। मौलाना साहब, जवाब दीजिए। देखिए, ये जब भी जो है विवाद होगा दो जो है पक्षों में, और जो है जब बाहर जब जो है समाधान नहीं होगा, तो फिर जो है वो कोर्ट ही जो है वो आखिरी रास्ता बचता है। हम तो पहले भी कह रहे थे कि बाहर जो है, बाहर भी जो है आप इसको जो है
मिलजुल के आगे पीछे हट के जो है ये मामला सलटा सकते थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष करना कहा चाहता है भाई। चंद्रशेखर जी ने कोशिश की, नरसिम्हा राव ने कोशिश की, इसीलिए मैं तो लटकाना चाहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि व्यवहारिक ये नहीं है, ये बात जो है बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चूंकि कोई जो है वो पक्षकार जो है वो पार्टी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो जो है मुझे वो अंतिम जो है वो जगह जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही है, वहीं का जो फैसला होगा अनावश्यक रूप से सुप्रीम कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मुझे बताइए कि बाबर के साथ में, बाबरी के साथ में का कोई मुकाबला नहीं है। राम आदर्श है, बाबर तो जो है वो आदर्श नहीं है ना। तोल नहीं रहा, नहीं तोलने की बात नहीं है, तोलने की बात नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ आप लड़ किसके लिए रहे हो? बाबरी के लिए ना जी, बाबर ने बनाई थी। नहीं, मस्जिद की अवधारणा, मंदिर की अवधारणा नहीं, वो मंदिर मस्जिद दोनों की अवधारणा है। नहीं, अवधारणा नहीं। देखिए मैं बताऊं आपको, आप जरा, आप बड़े सुधी पाठक भी हैं, अच्छी तरह पढ़ते भी हैं वक्ता के साथ साथ। मुझे बताइए कि जब 30 सितंबर 2010 को जो निर्णय आया था माननीय उच्च न्यायालय का, उस उच्च न्यायालय के निर्णय में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा था कि भाई ये जो ढांचा बनाया गया था, वो ढांचा एक भव्य मंदिर को तोड़ करके उसी के मलबे से बनाया गया था। दूसरी बात, कोर्ट ने ये भी कहा कि वो जो ढांचा था वो तो मान लेते ना, सिर्फ मान्यताओं के अनुसार मस्जिद नहीं था। जब मस्जिद नहीं था तो मस्जिद की किस बात की? दोनों पक्ष को उस फैसले को जो 2010 में आया था मान लेना चाहिए। अभी मैं कहता हूं मान लेना चाहिए। देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई देखिए, और अभी भी ये होने वाला है, बताऊंगा आपको मैं, अभी भी माननीय होने वाला। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर जब कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट ने जब साफ कर दिया, अरे कोर्ट ने जब कह दिया कि आप जो है, जब कोर्ट का निर्णय आ गया, हाई कोर्ट का निर्णय आ गया, उस निर्णय को मान लीजिए डिवीजन ऑफ लैंड का ही तो मामला है, तो आपको सरेंडर कर देना चाहिए, बोल देना चाहिए कि राम जी के, राम हमारे पूर्वज हैं, राम जी के लिए हम ये समस्त भूमि समर्पित करते हैं। आप क्या नियम कर देते हो? आप राम और राम जन्मभूमि जो है विवाद का मुद्दा बन ही नहीं सकता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो राम जन्मभूमि और राम विवाद का मुद्दा नहीं तो विवाद है क्या सकता है? आप क्यों नहीं कहते अपने समुदाय को अभी आखिरकार ये जिद छोड़िए, आप अपनी आड़ियल का त्यागिए, अपने बाबर के साथ अपना रिश्ता छोड़िए, बाबरी के साथ अपना रिश्ता छोड़िए, तो विवाद है क्या सकता है? आप क्यों नहीं कहते अपने समुदाय को अभी आखिरकार ये जिद छोड़िए, आप अपनी आड़ियल का त्यागिए, अपने बाबर के साथ अपना रिश्ता छोड़िए, बाबरी के साथ अपना रिश्ता छोड़िए, राम के साथ जुड़िए और राम मंदिर के लिए आगे बढ़िए। नहीं, मैं कहता हूं दोनों पक्षकार जो है वहां से विड्रॉ करें सुप्रीम कोर्ट से। मैं कहता हूं विड्रॉ ही है भाई, राम मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं चैनल पे कहिए, दोनों सुप्रीम कोर्ट से अपना मामला जो हटा के जो निर्णय हुआ है 2010 का उसको मान ले दोनों। मौलाना साहब मैं वही तो कह रहा हूँ, आप जो है कम से कम ये तो बताइए कि आखिरकार आपकी जिद क्यों है उस ढांचे के साथ? जो है कोई जिद नहीं, ढांचा था, कोई जिद नहीं है, जो लोग जिद कर रहे हैं कहीं ने बनाया था जिसने देश की इज्जत और महिलाओं की आबरू के साथ खिलवाड़ किया था, बड़े पैमाने पर मंदिरों को तोड़ा था। कोई विवाद का मुद्दा नहीं है। नहीं, विवाद का मुद्दा नहीं है तो फिर जिद किस बात की? कोई जिद नहीं है, कोई जिद नहीं है। अरे अपने समुदाय को बोलिए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट कल दाखिल करें, अभी हम अभी विड्रॉ केस। मैं अभी भी कहता हूँ कि जैसे भी हो मामले को सुलझाइए। और मामला क्या सुलझाना यार? मामला क्या सुलझाना? सीधे से राम मंदिर बनेगा, वहाँ पे जन्मभूमि मंदिर तो बनेगा, और क्या मामला सुलझाना? और आप भी इस बात को कह रहे हैं, आप इस बात को कह रहे हैं, आप जो है मिलिए ना, जो कोर्ट में कहे उनको समझाइए। हम तो कह रहे हैं कि कहीं भी जो है लेकिन मामला हल होना। आप अपने समुदाय को बोलिए ना सीधा सीधा का भाई ठीक है, अपने ये जो बाबरी के साथ में, बाबर के साथ में पूरे मुस्लिम समुदाय को जोड़ने का मतलब पूरे मुस्लिम समुदाय को अगर बाबर से जोड़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि उसको आतंकवादी और आतताई के साथ जोड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, मौलाना साहब मैं 1 मिनट के विराम लूंगा। प्रेम शुक्ला जी मुझे सिर्फ एक बात बताइए जी। मौलाना साहब कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, क्या ये राजनीति आप कर रहे हैं? जी नहीं, राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने बाबरी के विध्वंस को लेकर, बाबर की वहां पर मस्जिद बनाने की जिद को लेकर भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाने का सत्र जारी रखा है। भाई दुनिया में कहीं भी आक्रमण हुए हैं, किसी पर क्रूरता की गई है, बर्बरता की गई, विध्वंस किया गया है तो क्षमा प्रार्थना की जाती है। यहूदियों ने क्षमा प्रार्थना की कि यहूदियों से क्षमा प्रार्थना की गई कि हिटलर ने उनके ऊपर अत्याचार किया। मुगलों ने जहां जहां अत्याचार किया उनको प्रार्थना करनी चाहिए। उल्टा वो कर क्या रहे हैं भाई? बख्तियार खिलजी ने पूरी तरह से जो बौद्ध निर्माण क्षेत्र, महात्मा बुद्ध का जो निर्माण क्षेत्र कुशीनगर, उसको ढहा दिया, वहां पर दूसरे स्ट्रक्चर बना दिए। सरकार आई 1956 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के कहने पे
पंडित नेहरू ने वहां पर उसका पुनर्निर्माण करवा दिया और कहा कि बख्तियार खिलजी ने जो किया था वो गलत था, बाबर ने जो किया वो भी उतना ही गलत था। लेकिन बाबरी को लेकर आप जिद पाले पड़े हैं। आप वहां पर बहुत इस्लामिक लॉ के अनुसार, जो मौलाना साहब भी मानेंगे कि कोई ऐसी जगह जो युद्ध से जबरदस्ती कब्जा की गई हो, विवाद की हो, वहां नमाज अता करना जो है वो फलित नहीं है। लेकिन ये जो जगह जो हाईकोर्ट एएसआई के प्रमाण के अनुसार सिद्ध करता है कि वहां ढांचा था, हमने अपनी आंखों से देखा है कि उस ढांचे में जो है वो सूअर की मूर्तियां थी। क्योंकि जब बाबरी विध्वंस हुआ है तो कवर करने गए चंद रिपोर्टर्स में से एक मैं भी हूं, अपनी आंखों से देखा 1990 कारसेवा कर किसी मस्जिद में सूअर की प्रतिमा हो सकती है क्या इस्लाम के अनुसार? लेकिन सूअर की प्रतिमा वाला ढांचा इनको चाहिए। लेकिन कहीं रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बन जाए तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। इस्लाम को इतना छोटा और क्षुद्र जिन लोगों ने सिद्ध किया है, उनको इस पूरे देश से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये आपने विवाद बढ़ाया किसने? ये अलगाव लगाया किसने? आग लगाई किसने? सोमनाथ जी पर हमला करके गजनी के पाप का यदि प्रायश्चित है तो प्रभु राम की जन्मभूमि पर जो बाबर ने आक्रमण किया, जो हमला किया, जो पापाचार किया, आज हम जब एक दूसरे के भाई हो गए हैं, मित्र हो गए हैं, तो कम से कम हम एक स्वतंत्र नागरिक एक समान चीज पर खड़े हैं। आज जजिया करता जमाना जब नहीं है तो आपको पूरे समाज को क्षमा प्रार्थना के साथ हिंदुओं को वो मंदिर देते तो सौहार्द बढ़ता। लेकिन यहाँ क्षमा प्रार्थना नहीं है, उद्दंडता पर उद्दंडता पर उद्दंडता जारी है। मुझे मौलाना अंसार राजा साहब भी जुड़ गए। मौलाना साहब जवाब दीजिए कि जो जगह युद्ध से जीती जाती है, क्या उस पर मस्जिद बनाना सही है? क्या उस पर नमाज अता हो सकती है? इस्लाम क्या कहता है, बताइए। ये सारी चीजें आज क्यों निकल के आ रही हैं दीपक जी? मामला कोर्ट में है, जो कोर्ट का फैसला आएगा वो होगा। ये सारी चीजें 1964 से निकल के आई हैं। तस्वीरें बताइए, कुछ भी बताइए ना। 1964 से चल रही है, आज से नहीं चल रही मौलाना रजा साहब। जो 1964 से लड़ाई चल रही है और अनंत काल से लड़ाई चल रही है मंदिर के लिए। अरे सर देखिए, 76 युद्धों में और आप ये बात समझ लीजिए। और दीपक जी, मैं आपके माध्यम से मौलाना रजा साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। के सामने आएंगे ना, एक सवाल का जवाब दे। मौलाना रजा साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। आप इस्लामिक धर्मगुरु हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप ये बता दीजिए क्या कोई मस्जिद के लिए वक्फ होना जरूरी है? और बिना वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किए क्या कोई मस्जिद हो सकती है? इस केस में 30 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट ने फैसला दिया है जिसमें मुस्लिम जज ने भी कहा है कि वह प्रॉपर्टी नहीं है तो ये मस्जिद हो नहीं सकती है और वहां पे आपको अपना क्लेम छोड़ना चाहिए और ये बात देश के सामने आनी चाहिए। देश से माफी मांग करके मामले को सुलझाना चाहिए वो सीधा। अब भैया मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि आप कौन साहब बोल रहे हैं जो 1930 में पहुंच गए हैं। मैं 1930 में कह रहा हूँ, आपका केस 1964 में फाइल हुआ था। बाबर ये लड़ाई, लीगल लड़ाई 1964 से चल रही है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये लड़ाई 1964 से चल रही है। जवाब ले लो, आप जवाब दीजिए। अब सब कुछ आप ही। अरे दीपक जी कौन है भाई ये? मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये विष्णु शंकर जैन साहब है, ये हिंदू महासभा के लॉयर है, 64 का मामला हो माननीय कोर्ट के सामने है जी। आप ये बता दीजिए किसी मस्जिद के लिए वक्फ। अरे हिंदू महासभा तो विश्व हिंदू परिषद के पीछे पड़ी हुई है कि 1400 करोड़ रुपया खा गए ये। देखिए हिंदू महासभा मुझे इनका सवाल का चलो मौलाना साहब आप जवाब दीजिए कि क्या किसी मस्जिद का वक्फ प्रॉपर्टी होना जरूरी है या नहीं? सिर्फ इसका जवाब दीजिए। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। मस्जिद खरीद के भी बनाई जा सकती है, वक्फ की भी की जा सकती है, कोई दान भी दे सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर वक्फ ना कोई करे तो मस्जिद नहीं है। इस्लाम के खिलाफ बात वहाँ मंदिर करेगा। ये इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। मुस्लिम का केस नहीं पता है, मुस्लिम्स का केस है, ये वक्फ बाय यूजर है। शरीयत को वक्फ प्रॉपर्टी होना जरूरी है। लग रहा है कि मीर बाकी मरे थे तो वसीयत आपके नाम जगह का वक्फ होना जरूरी है, लेकिन जो है वो
लिखित में भी होता है, सामूहिक भी होता है। जैसे वो जमीन जो है मस्जिद के लिए तय होती है, वो जमीन जो है वक्फ हो जाती है। ये इस्लामी ये किसने बोला कि वक्फ हो जाती है? हाँ, ये इस्लामी शरिया है। खत्म हो गई इस्लामी शरिया ये है। जैसे मेरी जमीन है, ये जमीन पर आप मस्जिद बना लीजिए, तो वो मेरे कहते ही वो जमीन जो है वक्फ लिल्लाह हो जाती है। प्रेम कभी जो है वो पॉइंट पर लौटूंगा, मैं इसी पर लौटूंगा विनोद बंसल जी। एक छोटा कुछ लोग या मुस्लिम पक्ष इस मामले को लटकाने की कोशिश कर रहा है। विष्णु जी, आज कोर्ट में क्या हुआ? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई पे मामला आया तो जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे, उन्होंने, जैसा हम सबको उम्मीद थी, उन्होंने कहा कि इस केस में डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं हुए, प्लीडिंग्स फाइल नहीं हुए, ट्रांसलेशंस फाइल नहीं हुआ है। हमने रजिस्ट्रार के सामने 2 बार मीटिंग्स में कैटेगोरिकली दिखाया कि हम सब कुछ फाइल कर चुके हैं और रजिस्ट्रार ने सारी बातें नोट भी की। जहां तक आज हियरिंग उनको स्टार्ट करनी थी और कोर्ट ने उनसे पूछा भी कि आप अपनी हियरिंग स्टार्ट करिए, जिसपे राजीव धवन ने कहा, जो उनके सीनियर वकील हैं, कि मैं इस केस की हियरिंग अपने हिसाब से स्टार्ट करूंगा और मुझे जितना टाइम लेना होगा मैं लूंगा। मैं कितने दिन के अंदर ये हियरिंग खत्म करूंगा मैं नहीं बता सकता, मेरे क्या सबमिशंस होंगे कोर्ट में मैं नहीं बता सकता, मैं अपने आर्गुमेंट्स की जिस नहीं दे सकता हूं और मैं अपने हिसाब से इस केस की बहस करूंगा। मुझे जितना टाइम लेना होगा मैं लूंगा, मैं कितने दिन के अंदर ये हियरिंग खत्म करूंगा मैं नहीं बता सकता, मेरे क्या सबमिशंस होंगे कोर्ट में मैं नहीं बता सकता, मैं अपने आर्गुमेंट्स की जिस नहीं दे सकता हूं और मैं अपने हिसाब से इस केस की बहस करूंगा। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों से ये लगता है कि वो इस केस को लंबा खींचना चाहते हैं, केस को स्ट्रेच करना चाहते हैं और वो केस की हियरिंग नहीं चाहते हैं, जो हर समय उनके डिले टैक्टिक्स रहती हैं, डॉक्यूमेंट्स फाइल करने को लेके, ट्रांसलेशंस फाइल करने को लेके, प्लीडिंग्स कंप्लीट करने को लेके, और ये बहुत ही दुखद है। नुमानी साहब, बताइए क्या करना चाहिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को? टालना बिल्कुल जो है गलत है, चाहे कोई भी करे। तो आप लोग समझाते क्यों नहीं? आप लोग दबाव क्यों नहीं डालते? वो तो कुछ लोगों की राजनीति का अड्डा बन गया। हाँ, बिल्कुल जो है वो राजनीति हो रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्कुल जितनी जल्दी हो निपटारा होना चाहिए। टालने का मतलब है राजनीति। देखिए, ये देश, दीपक सर, ये देश संविधान के हिसाब से चलता है। हम सब रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं, हम सब कोर्ट में विश्वास करते हैं और आज से नहीं चला आ रहा है। 1964 से सुन्नी वक्फ बोर्ड का और मुसलमानों का एक क्लेम है कि हम कोर्ट के निर्णय में, कोर्ट के फैसले में विश्वास करेंगे। जब 2010 में ही फैसला आया तो उनके जो वकील थे जफर अब जिलानी, उन्होंने कहा हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, इसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल से मैटर पेंडिंग है और जितने डॉक्यूमेंट्स थे, वॉल्यूमस डॉक्यूमेंट्स थे, स्टेट ऑफ यूपी ने 53 वॉल्यूम्स में ट्रांसलेशन फाइल किया है। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे रिकॉर्ड्स है, उनका सूट है, उनकी प्लीडिंग्स है, उनका केस है, उनको उसके सामने बहस करनी है और आज नहीं तो कल ये सुप्रीम कोर्ट में इसको जिसमें जजमेंट देना है, फाइनलिटी होनी है। और रूल ऑफ लॉ पे हम सब बिलीव करते हैं, देश के संविधान में बिलीव करते हैं, देश के न्यायालय में जब आपकी आस्था है तो आप हियरिंग से भाग क्यों रहे हैं? बताइए क्यों भाग रहे हैं नुमानी साहब? भाई, भागना बिल्कुल गलत है। नहीं, तो मैं आप जैसे लोगों से पूछता हूँ, आपने अपने इस्लाम को क्या कुछ लोगों की जागीर समझ के गिरवी रख रखा है? उनके पास गिरवी रख रखा है क्या? सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास क्या गिरवी है? नहीं, वो वक्फ का मामला जो है वो इस्लाम का बहुत छोटा सा जो है वो हिस्सा अंग है। ये नहीं कि जो है पूरा इस्लाम जो है इसी पे जो है टिका हुआ है। जब तक ये फैसला नहीं हो जाए इस्लाम पे आदमी जो अमल नहीं कर सकता, उसको व्यवहार में नहीं ला सकता है। ये बिल्कुल गलत है। लेकिन यह है कि भागना या टालना या राजनीति करना, ये तीनों जो है वो गलत है। पर कोर्ट में आपके वकील कुछ और कहते हैं और मीडिया चैनलों पे आपका स्टैंड कुछ और रहता है। मैं कह रहा हूं कि जब आप कोर्ट में और आपको न्यायालय पे, इस व्यवस्था पे विश्वास है तो आप कोर्ट में आइए, खत्म करिए। जो आपकी सूट आपका है, आपका सूट है, आपको खत्म करना है। और एक बात बता दो, आप कह रहे हैं राजनीति का नजर आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा ये भावनात्मक मुद्दा नहीं है, ये टाइटल सूट है, यानी जमीन का विवाद है। ये भावनात्मक मुद्दा नहीं, ये जमीन का विवाद है और इसको जमीन के विवाद की तरह ही देखा जाएगा, भावनाओं के मुद्दे के तौर पर नहीं देखा जाएगा। आप बताइए फिर आप क्यों कह रहे हैं इस पर राजनीति हो रही है? नहीं, राजनीति तो सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड कह रहा है। मैं तो आपके यहाँ से 7 बार कह चुका हूँ कि यह स्वामित्व का, मिल्कियत का मामला है, टाइटल सूट का मामला है और इसमें जो है वो जल्दी जो है वो फैसला होना चाहिए ताकि देश जो है वो एक तरफ होके जो है अपना काम करे या देशवासी जो है माध्यम से, ये टालना जो है वो गलत है। आपके माध्यम से मैं एक सवाल और एक चीज सारे जनता को बताना चाहता हूं। मुस्लिम्स का सूट लिमिटेशन पे डिसमिस हो चुका है, यानी कि जब 1948 में हिंदुओं ने मूर्ति रखी थी, इन्होंने जो सूट फाइल किया वो डिले फाइल किया और इसलिए इनका सूट लिमिटेशन पे 2 जजेस ने खारिज कर दिया है। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है।
आज मुस्लिम जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रहे हैं कि साहब हम इस केस में अनंत काल तक हियरिंग करेंगे, हमें जितना समय लेना होगा हम लेंगे। जब आपका सूट लिमिटेशन पे डिसमिस हो चुका है, जो सिर्फ एक लीगल पॉइंट है, सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट है, उसके लिए आप हमसे कह रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स फाइल करें, उसके लिए आप हमसे कह रहे हैं कि हम रामचरितमानस पूरी बुक का ट्रांसलेशन फाइल करें, उसके लिए आप हमसे कह रहे हैं कि हम गीता की पूरी बुक का ट्रांसलेशन फाइल करें। ये दुखद नहीं है, ये देश के साथ, इस कोर्ट के साथ खिलवाड़ नहीं है, और क्या है? मैं अपने आपसे सवाल पूछता हूं कि आज रामचरितमानस के हम श्लोक पर रिलाई कर रहे हैं, आज गीता के हम एक श्लोक पर रिलाई कर रहे हैं, आपका सूट डिसमिस हो गया लिमिटेशन पे, और आप कोर्ट के सामने बहस करने को तैयार नहीं है। रामचरितमानस कोर्ट के सामने बहस करिए ना, और आप क्या मुद्दा है? आप कोर्ट के सामने बहस करिए, कोर्ट के सामने प्रूव करिए। गीता और रामचरितमानस थे तो भारत के अंदर इस्लाम का कोई अस्तित्व नहीं था। इस्लाम आपका 1400 साल पुराना है, ये मैं आपको बता दूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इससे फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है। नहीं, इससे ये वही है कि मुर्गी पहले आया या अंडा, और भावनाओं का मुद्दा है। और गलत एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ इसके जरिए। हाँ, वो इससे कोई लेना देना नहीं है कि इस्लाम जो है और मुसलमान यहाँ कब आए। जब यहाँ के नागरिक बन गए हैं, चाहे वो जो है 26 जनवरी 1950 के बाद हो या उससे जो है 1000 साल या 1400 साल पहले हो, इससे ये कोई मुद्दा नहीं है। आप कह रहे हैं ना कि रामायण और गीता में ये जिक्र नहीं है कि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर क्या नहीं था। इसको मुद्दा क्यों बनाते हैं? रामचरित्र मानस को, गीता को क्यों मुद्दा बनाते हैं? ये मुद्दा आप बना रहे हैं, आपके वकील कोर्ट में बना रहे हैं। मैं तो यही बात कह रहा हूँ, मैंने तो दोनों पढ़ी है ना। और देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। मैंने सिर्फ रामचरित्र मानस करिए, गीता वाली या दोहा वाली भी विनय पत्रिका में पढ़ी है। ये बात नोटिस करिए, क्या है इसमें उसको कितनी बड़ी विडंबना है। अपने सूट में इन्होंने लिखा है बाबर एक आक्रांता था और उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई और इसलिए एडवर्स पोजीशन क्लेम किया है, और आज यहाँ पे इनके लोग बैठकर दूसरी बातें कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपना स्टैंड क्लियर रखिए, जनता के सामने, मीडिया के सामने, कोर्ट के सामने, और एक बात पर चलिए। अगर आज आपके केस में दम है, आप उसको लड़िए, कोर्ट के सामने बहस करिए, और अगर आप जीतते हैं तो हिंदू पक्ष पूरा रेडी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से आप जीत जाते तो हम वहां पे सड़कों पे नहीं उतर रहते। हम सुप्रीम कोर्ट पे निर्णय में विश्वास करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगी उसको हम सम्मानित करेंगे। पर आप सुप्रीम कोर्ट में बहस करके अपना केस तो खत्म करिए। आज आप सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग से भाग क्यों रहे? बताइए नोमानी साहब। भागना गलत है, चाहे कोई भी भागे। असल तो जो है उनसे जो है बहस करनी चाहिए थी, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट में थे, जो उस पक्षकार का जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनको बहस करना चाहिए कि असल में मामला हुआ क्या है। ये सवाल आपको पूछना चाहिए अपने वकील से, आपको पूछना चाहिए अपने वकील से, यही हम क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? मैं चैनल पे बहस करता हूँ, खिलवाड़ कर मीडिया में लिखता हूँ और चैनल पे बहस करता हूँ, मैं यहीं से वो जो है जो चीज गलत है उसको गलत कह रहा हूँ, जो सही है वो सही है। सब खिलवाड़ कर रहे हैं। न्याय व्यवस्था प्रेम शुक्ला जी का बात करता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, वो मानना है। प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको नहीं लगता यहाँ पर हाथी के दांत एक और खाने के और दिखाने के एक? जी नोमानी साहब पर ये बात लागू नहीं होती? काय पे हमने कोई अलग अलग बात हाथी के जो दिखाने और खाने की हाथी के दांत सिर्फ दिखाने के ही है। नहीं नोमानी हाथी के दांत सिर्फ दिखाने के ही है, दिखाने की उनकी आदत हो गई है। वो जो है सार्वजनिक बहसों में आकर कहेंगे कि हमको जो है सबका आदर करना चाहिए, न्याय का पालन करना चाहिए, लेकिन जब न्याय का अनुपालन करने का समय आएगा तो कैसे अन्यायी के पक्ष में खड़े हो जाएं, ये उनका धर्म बन जाता है। ये बहुत दुखद है, ये अन्याय है ना। बहुत इस्लाम में बहुत साफ शब्दों में कहा गया है कि किसी के धर्मस्थल को गिराकर वहां मस्जिद नहीं कायम करनी चाहिए, किसी विवादास्पद जगह पर मस्जिद नहीं बनानी चाहिए। वो एडवर्स पोजीशन लेते समय ये सिद्ध करते हैं कि उन्होंने जो है एक मंदिर को गिराया है और वहां पर मस्जिद बनाई है। ये भी 1993 से लेकर 2004 तक जब भी कोर्ट के बाहर जितनी चक्र की वार्ताएं हुई, हर किसी में कहते थे यदि ये सिद्ध हो गया साइंटिफिकली कि वहां पर मंदिर था तो हम जो है अपना क्लेम छोड़ देंगे। साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि वहां मंदिर था, मंदिर के जो ध्वंस जो सामग्री थी उसी से मस्जिद का निर्माण कराया गया। वहां पर वजू का कुआं तक नहीं था, मैंने तो कोई मस्जिद नहीं देखी है जहां वजू का कुआं ना हो। वहां की मीनार मुझे दिखा दीजिए, बाबरी की आपने तस्वीरें देखी है, वहां बांग कहां से दी जाती थी? तो आप वहां पर नहीं नमाज नहीं अता कर रहे थे। और अयोध्या में सैकड़ों मस्जिदें, वहां की आबादी, उसमें से ऐसी मैं दर्जनों मस्जिदों को जानता हूं जहां एक आदमी भी नमाज अता करने नहीं जाता, ध्वस्त स्थिति में, कनाती गैर कनाती मस्जिदों की भरमार है। लेकिन इनको एक जो रामलला का मंदिर है, हिंदुओं का जो रामलला है, जो आराध्य दैवत है,
उन पर हमारा शासन था, हमारे लोगों ने उनको शासन किया था, गिराया था, उन काफिरों को हमने कुचला था। ये हमारा झंडा है, ये झंडा बुलंद रहना चाहिए। उसके लिए किसी भी स्तर पर उतरना पड़े, चाहे राजीव धवन की सेवा लेनी पड़े, चाहे कपिल सिब्बल की सेवा लेनी पड़े, चाहे जो करना पड़े, लेकिन हमको करना है। ये जो मानस है ना, पाकिस्तान का निर्माण किस मानस से हुआ? इसी मानस से हुआ कि हम शासक थे जिन पर हमने शासन किया, अब उनका शासन हम कैसे स्वीकारेंगे? राम राज हम कैसे स्वीकारेंगे? हमारे यहां तो जो है इस्लामिक राज आना था और महात्मा गांधी रामराज ला देंगे, इसी को विरोध करके मोहम्मद अली जिन्ना खड़े हुए। आज भी जिन्नाबाद की जड़ें जो बौद्धिकता के मानस में खड़ी है और उसको जो सेकुलर हाथी के दांत दिखाए जा रहे हैं, उसने इस देश को बांटा है, इस देश को काटा है और इस देश को आज तक समस्याओं से ग्रस्त रखा है। नोमानी साहब, आप एग्री करते हैं प्रेम शुक्ला जी से? कुछ तो बातों में इनका वजन है। देखिए, ये जितनी बातें कह रहे हैं इस पे बहुत लंबी बहस हो सकती है। हम कहते हैं यही आप जो है वो सिद्ध कर दीजिए कि राम मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, तो फिर वो आप ये कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट भाई इंतजार कर रहे हैं। ये हाईकोर्ट ने बोला है तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया, कंस्ट्रक्टेड ओवर द रूल्स ऑफ टेम्पल। सुप्रीम कोर्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए ना, जो मस्जिद की तरफ से जो दावा किया जाए वो रिजेक्ट कर देना चाहिए। वो आप दावा कर रहे हैं ना, तो वो भी दावा कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए, उसमें कोई दम नहीं है, तो रिजेक्ट कर देंगे। दोनों और दूसरी बात ये होना चाहिए, बाबर टाल रहे हैं वो गलत है। वो बताता हूँ, बाबर गलत कह रहा हूँ उसको, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। बाबर ने ये बहुत ही चर्चा का विषय है, उसको हर आदमी को अध्ययन करना चाहिए। बाबर ने बाबरनामा में ये लिखा, बाबर आपको मैं बता दूं बहुत ज्यादा शराब पीता था और उसने जब हिंदुस्तान में आक्रमण करने चला उसने कहा आज से मैं सारे शराब के प्याले तोड़ रहा हूं और जिस तरह से मैंने ये शराब के प्याले तोड़े उस तरह से मैं हिंदुओं की मूर्तियां तोड़ूंगा। और इस स्थिति से वो हिंदुस्तान की तरफ आक्रमण के लिए बढ़ा और ये सबको पढ़ना चाहिए। हिंदुओं के गले काट के उसका पिलर बनाया। और आपको क्या लगता है जब वो अयोध्या पहुंचेगा तो क्या हमारे राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ेगा? नहीं, ये बाबरनामा में लिखा है। आप बाबरनामा का अध्ययन करिए। मैंने पढ़ चुका हूं बाबरनामा का अध्ययन करिए। बाबर ने लिखा है कि मैंने हिंदुओं के गले काट के उसका पिलर बनाया। बाबरनामा में लिखा है कि मैंने क्या कहते हैं जैसे आज शराब का प्याला तोड़ा है वैसे मैं इन काफिरों की मंदिर तोड़ूंगा। ये बहस लंबी चलेगी, ये बहस लंबी चलेगी, ये बहस लंबी चलेगी, लंबी इसलिए चलेगी क्योंकि आप बताइए आप इस बात में बहस करिए। नहीं बहस कीजिए ना, बिल्कुल मैं आपको पेज बताऊंगा। आपका केस है, आपका केस है, आप बाबरनामा पे रिलाई कर रहे हैं और आप मुझसे पेज पूछ रहे हैं। आप मुझसे पेज पूछ रहे हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा है। बिल्कुल लिखा है साहब, बिल्कुल लिखा है। बाबरनामा पढ़िए, आप बाबरनामा पढ़िए। उन्होंने कहा जिस तरह से मैं पैगन्स बोलता था, बाबर का हिंदुओं के भगवान को पैगन्स बोलता था और उसने कहा जिस तरह से मैंने शराब के प्याले तोड़े उस तरह से मैं हिंदुओं की मूर्तियां तोड़ूंगा। और इस इंटेंशन से वो हिंदुस्तान आया था। और आपको क्या लगता है यही जब राम मंदिर आएगा तो क्या राम मंदिर ध्वस्त नहीं किया होगा उसने? मैं यही और आपका सूट है, और आपका सूट है, आपका सूट है। चलिए हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। नोमानी साहब, ये एक हकीकत है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इस मामले को टालना चाहता है और पूरा देश ये सवाल पूछना चाहता है कि जब 1964 से मामला अदालत के अंदर है तो अब भी मुस्लिमों का एक पक्ष उसका निपटारा क्यों नहीं चाहता? ये सवाल है आज के जनमानस के मन में। हमारी इस महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।